हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। आई एम गुड। आप लोग कैसे हैं? मेरी आवाज़ आ रही है ना सभी को प्रॉपरली? ठीक है। ग्रेट ग्रेट। ठीक है, एक बार सभी लोगों को ज्वाइन हो जाने देते हैं। हमारी आज की जो क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में। एक बार बाकी लोगों को भी ज्वाइन हो जाने देते हैं क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो थोड़ा सा लीव ज्वाइन करते हैं। अच्छा, सपोर्ट का कॉल आ गया। सपोर्ट का कॉल या मैसेज आप लोगों के पास आ गया होगा डेफिनेटली। ठीक है। अगर कोई रह गया है तो कल तक उसके पास भी आ जाएगा। ठीक है। अपने अपने मैसेज वगैरह आप लोग चेक कर देना। ठीक है, काफी सारे लोगों को आ चुका है। ठीक है। काफी सारे लोगों को अभी नहीं आया है, कोई इशू नहीं है। कल कॉल आ जाएगा। एक बार आप लोग अपने व्हाट्सएप भी चेक कर लेना। जिनके कॉल नहीं लगे होंगे उनको उन्होंने व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर ड्रॉप किया होगा। ठीक है। और अगर कोई रह गया है तो कल आ जाएगा डेफिनेटली, आई एम श्योर। ठीक है, पक्का कल आ जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, जिसको कॉल मैसेज भी नहीं आया है उनको कल आ जाएगा। नहीं नहीं, अब फिर से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। अगर सभी लोगों ने फॉर्म फिल आउट कर दिया है तो दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम भी डबल डबल एंट्रीज हो जाती है तो हमको प्रॉब्लम आती है। अगर अभी तक किसी ने एक भी बार फॉर्म फिल नहीं किया है सपोर्ट टीम वाला, तो वो लोग ही सिर्फ फिल करें। ठीक है, फॉर्म को और कोई भी फिल नहीं करेगा, राइट? कोई बात नहीं जाकिर, अगर आपका व्हाट्सएप नहीं चल रहा है, आपका कॉल तो लगता होगा ना, आपको कॉल तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को कल मैंने लैंडिंग पेजेस वगैरह शेयर कर दिए थे, तो आप लोगों ने वो इंस्टॉल कर लिए हैं? ठीक है, जिसका होस्टिंग वगैरह परचेज नहीं हुआ है, एक बारी कल सपोर्ट टीम से कनेक्ट करके आप लोग अपना पूरा सेटअप करवा लेना, वो करवा देंगे। ठीक है। ठीक है, वहां तक प्रोसेस हो गया है, सब चीजें कंप्लीट कर दी हैं आप लोगों ने? ओके जाकिर, आपको व्हाट्सएप मैसेज, अच्छा वहां पर व्हाट्सएप नहीं चलता। ओके, एक बार नंबर शेयर कर दो अपना यहाँ पर। ठीक है, चैट में मैं देख लेता हूँ कि ठीक है आपको किस तरीके से सपोर्ट टीम कर सकती है। जो नंबर आपने दिया होगा ना वही नंबर देना। कोई बात नहीं, थैंक यू। पेज भी एडिट कर। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करें। मेरे हिसाब से सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। हाँ जाकिर, मुझे आपका नंबर मिल गया है, मैं टीम से कॉल कर। ठीक है, टीम से कनेक्ट करवा देता हूँ, कोई इशू नहीं। ठीक है, एक और है कोई हमारे इसमें, मैं एक बार नाम बता देता हूँ। रूबीना खान करके है। आपने जो नंबर दिया है वो व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल नहीं है। कॉल के थ्रू भी कनेक्ट नहीं कर पा रही है टीम, तो एक बार आप अगर रूबीना रूबीना अगर आप अभी क्लास में हैं सो एक बार दोबारा से अपना नंबर डाल दें, हो सकता है वहाँ पर गलत गलत डल गया हो। हाँ रूबीना, एक बार आप अपना नंबर डाल दो। मैंने देख लिया आपकी चैट। जसवीर सिंह आपको आई थिंक कॉल कल कर देगी, हो जाएगा आपके पास भी। ठीक है।
एंड चलो ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैं बता चुका हूँ कि जिन लोगों को सपोर्ट का कॉल नहीं आया है कल डेफिनेटली आ जाएगा उन लोगों को भी, बाकी सभी लोगों को आ चुका है। सो क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की अपनी। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ में, ठीक है। ओके, सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ में, 1 सेकेंड। ठीक है, सभी लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है यहाँ पर? ठीक है, छोटी सी क्लास होने वाली है हमारी, ज्यादा बड़ी क्लास भी नहीं है आज की, ईमेल मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है। सभी को आवाज भी आ रही है और सभी को क्या कहते हैं, आज थोड़ी सी थ्योरेटिकल क्लास है, ठीक है, टेक्निकल क्लास नहीं है, थ्योरेटिकल क्लास है। प्रैक्टिकल इसकी क्लास हम लोग मंडे को लेंगे, ठीक है। इसका पूरा सेटअप जो भी चीजें मैं आज बताने वाला हूँ, इसका सेटअप हम लोग मंडे को लेंगे। उसका भी एक रीजन है, ठीक है, वो भी मैं अभी क्लास के अंदर बताता हूँ। तो हम लोग आगे उस क्लास को करने वाले हैं, ठीक है। सो आज हमारी जो क्लास है वो है ईमेल मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग इन एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग के पर्पज से यहाँ पर लिखा है कि ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, ठीक है। सो इसकी छोटी सी डेफिनेशन है जो कि मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। सो ईमेल मार्केटिंग इज अ वे टू प्रमोट, ठीक है, ध्यान से सुनना, ईमेल मार्केटिंग इज अ वे टू प्रमोट एफिलिएट प्रोडक्ट थ्रू ईमेल्स, ठीक है। तो ईमेल मार्केटिंग मार्केटिंग वो रास्ता है जिसके थ्रू हम एफिलिएट प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं थ्रू ईमेल्स। क्या क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स बिल्डिंग ए लिस्ट ऑफ पीपल इंटरेस्टेड इन योर निश, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है? एक लिस्ट होती है किसकी? लोगों की, जो कि इंटरेस्टेड होते हैं आपकी निश में या फिर आपके प्रोडक्ट में, जो भी आप इनको सेल करते हैं, इंटरेस्टेड इन योर निश, एंड सेंडिंग देम ईमेल्स विद हेल्पफुल कंटेंट, टिप्स एंड एफिलिएट प्रोडक्ट्स रिकमेंडेशन, ठीक है। तो हम ईमेल्स के थ्रू उनको अपने निश के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी ईमेल्स वगैरह भेजते हैं, ठीक है। उनको एक हेल्पफुल कंटेंट के थ्रू भेजते हैं, उसके ऊपर हमारे एफिलिएट लिंक्स लगे होते हैं, उनको कुछ टिप्स देते हैं और रिकमेंड करते हैं। देन वहां से वो लोग हमारे ईमेल्स को ओपन करके उनके थ्रू प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं, ठीक है। तो ये है। अब ये वर्क कैसे करता है ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ईमेल मार्केटिंग के अंदर एक ईमेल लिस्ट बनाती है, बिल्ड बनानी होती है, बिल्ड एन ईमेल लिस्ट, ठीक है। ईमेल लिस्ट बनानी होती है जो कि सबसे हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, ईमेल लिस्ट बनाना, ठीक है। ईमेल लिस्ट कैसे बनेगी, कहाँ से बनानी है, वो सारी चीजें हम लोग बनाएंगे अगली क्लास में, ठीक है। कलेक्ट ईमेल एड्रेस फ्रॉम पीपल इंटरेस्टेड इन व्हाट यू ऑफर। दिस कैन बी डन बाय प्रोवाइडिंग ए फ्री सोर्स लाइक ई बुक, चेकलिस्ट और डिस्काउंट, ठीक है। तो हम लोग ईमेल्स कैसे कलेक्ट करते हैं? किसी भी लैंडिंग पेज पर अगर कोई आ रहा है वहां पर, क्या कहते हैं, हम उसके ईमेल्स को लेना चाहते हैं, तो वो कैसे देगा? तो हम किस तरीके से लेते हैं? हम उसको कुछ ना कुछ फ्री ऑफर करते हैं, जैसे कोई ई बुक ऑफर कर दी, कोई चेकलिस्ट ऑफर कर दी, कोई डिस्काउंट कर दिया, या फिर कोई क्या कहते हैं इसके अंदर फ्री प्रोडक्ट भी हम लोग ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। फ्री प्रोडक्ट्स भी ऑफर कर सकते हैं, जो कि हम अपनी फनल के अंदर, जो हमने एमएमओ की फनल बनाई है उसके अंदर हम लोग एक फ्री प्रोडक्ट का यूज करेंगे। कौन सा प्रोडक्ट है उसकी हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? लिस्ट। देन उसके बाद सेंड इंगेजिंग ईमेल, शेयर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर निश लाइक टिप्स, गाइड और प्रोडक्ट रिव्यूज, ठीक है। तो हम लोग उनको ईमेल्स वगैरह सेंड करते हैं सारी चीजों के अराउंड, जो भी हमारा क्या कहते हैं होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एक सेकंड, अगला पॉइंट है उसके बाद में, ऐड एफिलिएट लिंक, ठीक है। जो इंक्लूड योर एफिलिएट लिंक इन ईमेल्स व्हेन रिकमेंडिंग ए प्रोडक्ट, इफ समवन बायस थ्रू योर लिंक यू अर्न कमीशन, ठीक है। तो हम जो ईमेल्स उनको भेजते हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं? अपने एफिलिएट लिंक्स को लगाते हैं, ताकि वो वहां पर जाके उस पर क्लिक करे, वहां से प्रोडक्ट्स को बाय करे, देन आपको कमीशन मिले, हम लोगों को क्या मिले? कमीशन, वी अर्न कमीशन, ठीक है। और इसके अंदर ये चीज याद रखना, स्टे कंसिस्टेंट। तो आपको ईमेल मार्केटिंग के अंदर कंसिस्टेंट रहना होता है, डेली मेल्स भेजने होते हैं, डेली मेल्स आपको शेड्यूल करने होते हैं, ठीक है। अगर आप डेली नहीं कर सकते तो आप शेड्यूल करके भी रख सकते हैं, ठीक है। रेगुलरली सेंड ईमेल्स टू स्टे कनेक्टेड
बिल्ड ट्रस्ट विद योर ऑडियंस, ठीक है। तो इसके अंदर जो सारा जो गेम है ना, इस चीज का है। ईमेल मार्केटिंग में सेल कब तक नहीं आएगी, जब तक आपकी जो ऑडियंस है उसको आपके ऊपर क्या नहीं होगा, ट्रस्ट नहीं होगा, ठीक है। हम लोगों को अपनी ऑडियंस पर क्या बनाना है, ट्रस्ट बनाना है, ठीक है। यहाँ पर किसके थ्रू, रेगुलर ईमेल भेज करके, ठीक है। रेगुलर ईमेल हम लोग इसीलिए करते हैं, फॉलो अप ईमेल्स होते हैं, उसके थ्रू ट्रस्ट बनता है हमारे ऑडियंस के और हमारे बीच में, तभी वो आपके प्रोडक्ट को बाय करेंगे, ठीक है। इसका सीधा सीधा ऐसा है कि मैं अगर आप लोगों को एक एग्जांपल दूं कि आप किसी से आज फर्स्ट डे ही मिले हो, ठीक है। आप कहीं घूम रहे हो और आप किसी से फर्स्ट डे मिले, और वो आपको कुछ बेचना चाह रहा है। उसने बोला कि भाई ये मेरे पास क्या कहते हैं, एक क्या कहते हैं कोई सामान है, इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है 10,000 की है, लेकिन मैं ये तुम्हें क्या कहते हैं 1,000 रुपये में दे दूंगा। तो क्या आप उसको लोगे? तो क्या आप उस प्रोडक्ट को या वो जो भी सामान है उससे लोगे? बताओ मुझे, चैट में आंसर करो आप लोग। नहीं लोगे ना? क्यों नहीं लोगे? ठीक है, नहीं लोगे तो क्यों नहीं लोगे बताओ। ट्रस्ट नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि आप उसे जानते नहीं हो, उसका आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। तो इसी तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, ईमेल मार्केटिंग में भी यही होता है कि आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं, आपके पास जो ईमेल्स आएंगी आप ट्रैफिक के थ्रू, ठीक है, उन ऑडियंस को, उन सब्सक्राइबर्स, उन ईमेल्स के साथ, जो भी जिनके भी वो ईमेल्स हैं, वो ईमेल्स किसकी होती है, इंसानों की तो होती है, यूएसए के जो लोग हैं उनकी ईमेल्स होती है। उनके साथ हमको क्या बनाना होता है, ट्रस्ट बनाना होता है। किसका? आपका और उसका, ठीक है। इसीलिए हमने जो डोमेन नेम बाय किया है वो किस नाम से किया है, अपने नाम से किया है, क्योंकि एज अ पर्सन हम जब उसको रिकमेंडेशन करेंगे तो वो सारी चीजों को देखेगा, समझेगा कि हाँ कि कोई सुधाकर नाम का पर्सन है जो मुझे प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहा है, ठीक है। तो वो पहली बारी में नहीं खरीदेगा, ठीक है, और बहुत बारी खरीद भी लेगा, ऐसा भी नहीं है, बहुत बारी में बहुत लोग खरीदते भी हैं, ठीक है। फर्स्ट में भी सेल आती है हमारी, स्टार्टिंग में भी, ठीक है। लेकिन जो आपके अभी हम लोग आगे इस चीज के बारे में और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, तो वहां पर मैं समझाता हूँ। तो ट्रस्ट जब आपका बन जाएगा तब आपको वो ज्यादा परचेज करेंगे, क्योंकि ट्रस्ट के बिना कोई भी इतनी जल्दी बाय नहीं करता, ठीक है। सो ये हमारे कुछ 4 पॉइंट्स है कि ईमेल मार्केटिंग कैसे वर्क करती है। वाई ईमेल मार्केटिंग इज इफेक्टिव? ईमेल मार्केटिंग इज इफेक्टिव बिकॉज इट अलाउज यू टू रीच योर ऑडियंस डायरेक्टली, ठीक है। अब इसके अंदर जो बेनिफिट है कि आप अपने ऑडियंस तक क्या करते हो, डायरेक्टली पहुंच जाते हो, ठीक है। लेकिन गूगल में और फेसबुक में ऐसा नहीं होता है ना। वो ऑडियंस किसकी है, उनकी ऑडियंस है, क्योंकि गूगल की ऑडियंस है, जब आप वहां पर ऐड चलाओगे तभी वो अपनी ऑडियंस को आपका ऐड दिखाएगा। फेसबुक पर भी ऐसा ही है कि जब आप अपना ऐड चलाओगे तभी वो ऐड दिखाएगा। बट आपके पास अगर किसी का ईमेल आ गया तो आप उसको डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हो। इसको ऐसे समझो कि अगर आपके पास डायरेक्ट किसी का व्हाट्सएप नंबर है तो आप डायरेक्टली उससे कनेक्ट कर सकते हो ना, उसको कभी भी कॉल कर सकते हो, उससे बात कर सकते हो, उससे कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो इजीली। इसी तरीके से ईमेल मार्केटिंग के अंदर हम लोग ईमेल्स के थ्रू डायरेक्टली उसके इनबॉक्स तक पहुंचते हैं और उसके साथ में अपने कनेक्शंस को बिल्ड करते हैं, ताकि हमारा उसके साथ क्या हो, एक रिलेशनशिप बिल्ड हो, ठीक है। उसके साथ हमारा एक रिलेशनशिप बिल्ड हो और हम अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें पर्सनलाइज वे में उसके साथ में, ठीक है, उसकी नीड्स को समझते हुए प्रमोट करें, ठीक है। तो ये है। अब ये चीज वर्क कैसे करती है, तो इसका मैंने एक जस्ट वर्क फ्लो बनाया हुआ है, तो इसको मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि हमने जो एमएमओ की फनल बनाई है, ठीक है, वो किस तरीके से काम करेगी हमारे लिए, ठीक है, कैसे वर्क करेगी। ठीक है, मेरी स्क्रीन सभी को अभी क्लियर दिखाई दे रही है? ठीक है, तो यहाँ पर रिकमेंडेशन मेरा यही रहता है कि आप अपना रियल नेम ही यूज करो फॉर सेंडिंग ईमेल इन ईमेल मार्केटिंग, ठीक है, क्योंकि एक इंसान से जल्दी ट्रस्ट बनता है किसी का भी, मतलब किसी और अलग अलग नाम से लोगे तो उसमें थोड़ा ट्रस्ट नहीं बनता इतनी जल्दी, क्योंकि उसको नहीं पता कि भाई कौन ईमेल भेज रहा है, रियल बंदा है, फेक बंदा है, क्या चीज है ना। कोई बात नहीं, और हम जूम कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या किया है, हमने अभी अपना एक कंफर्म नाउ पेज बनाया है, राइट। उसके बाद हमने एक थैंक यू पेज बनाया है जिसके ऊपर मैंने बताया था कि हमें 3 जगह पर लिंक लगाने हैं, ठीक है। लिंक्स को भी ऐसे डायरेक्ट नहीं लगाना है, किस तरीके से लिंक लगाना है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो किस तरीके से लिंक लगाना है वो मैं बताऊंगा। के बाद यहाँ पर जो 3 लिंक लगे हैं, ठीक है, इतना ये अभी तक हमने ये सेटअप किया है, राइट। इतना सेटअप हमने कर लिया है, अभी दिख रहा है ना सबको जितना मैंने जूम किया, राइट। इतने में तो विजिबल है।
ठीक है। तो 1 सेकंड की ठीक है। तो हमने ये दोनों पेजेस अपने रेडी करने हैं, जो कि हमारे मेन पेजेस हैं। तो जब हमारे इस लैंडिंग पेज पर, ठीक है, यहाँ पर यूजर का ट्रैफिक आएगा, ठीक है, ट्रैफिक कहाँ से आएगा वो मैं अभी आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो जब यूजर का ट्रैफिक आएगा आपके इस वाले पेज पर, यहाँ पर हमने एक फॉर्म बनाया हुआ है, उस फॉर्म को सब्सक्राइब करेगा, वहां पर वो अपना ईमेल डालेगा, ठीक है। ईमेल फिल करते ही वो आएगा सीधा इस वाले पेज पर, थैंक यू वाले पेज पर, ठीक है। थैंक यू पेज पर आएगा, वहां पर देखेगा कि हमारा एक फोटो लगा हुआ है, ठीक है। वहां पर हमारा फोटो लगा हुआ है, हम उसको अपनी अर्निंग शो करते हैं कि हेलो मेरा नाम सुधाकर है, ठीक है, मैंने ये अर्निंग करी है। तो मैं यहाँ पर उस पर जो कंटेंट वगैरह लिखा हुआ है ना, उसको एक बार आप लोग पढ़ना, वहां पर क्या चीज लिखा है वो मैं जब लिंक ऐड करूंगा तो एक बार एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू पेज पर जाएगा। अब यहाँ पर हमारे 3 लिंक लगे हुए हैं हमारे एफिलिएट के, ठीक है। तो वो यहाँ पर आकर के अगर इस लिंक पे क्लिक करता है या इस पे करता है, इस पे करता है, तो लिंक पे क्लिक करने के बाद वो जाएगा डायरेक्टली एफिलिएट सेल्स पेज पर, ठीक है। एफिलिएट सेल्स पेज पर जाएगा, उसको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा तो वो इस प्रोडक्ट को क्या कर देगा, बाय कर देगा और आपको कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। एक तो ये सिनेरियो हो गया हमारा कि इस तरीके से होगा। बट अगर उसने इसमें से किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं किया और वो क्लिक कर भी दिया इस पेज पर, आगे उसने बाय नहीं किया, आपको कमीशन नहीं मिला, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा स्टार्ट होता है ईमेल मार्केटिंग फनल पूरा का पूरा, ठीक है। किस तरीके से, जैसे ही वो यहाँ से फॉर्म फिल करेगा इस पेज पर आएगा, तो उसको एक इंस्टेंट मेल जाएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है, उसको ये वाला एक इंस्टेंट मेल जाएगा, फर्स्ट मेल, जिसे हम कहते हैं थैंक यू ईमेल विद पेड प्रोडक्ट लिंक और एक फ्री प्रोडक्ट का लिंक, ठीक है। इसके अंदर हमारा एक पेड भी प्रोडक्ट का लिंक होगा और एक फ्री प्रोडक्ट का भी लिंक होगा, क्योंकि हम लोग जो इससे ईमेल ले रहे हैं तो उसको कुछ ना कुछ हम फ्री ऑफर कर रहे हैं, वो तभी ईमेल देगा हमें, ठीक है। तो उसने ऑफर देखा फ्री के लिए, अपना क्या कहते हैं कंफर्म नाउ पेज से यहाँ पर अपना ईमेल डाला, तो उसको इस पेज पे जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसके साथ में उसको ये पहला मेल जाएगा, ठीक है, जहां पर 2 लिंक होंगे। तो हमने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है कि आपका जो फ्री गिफ्ट है वो आपको आपके मेल में मिल जाएगा, वो आएगा यहाँ पर मेल में, और अपना यहाँ पर आकर के पेड प्रोडक्ट पे क्लिक करके भी क्या कहते हैं डायरेक्टली इस पेज पर आ सकता है। यहाँ से अगर हम बात करें तो इस पर क्लिक करके वो इस वाले पेज पर भी आ सकता है, ठीक है। या फिर 1 सेकेंड, चलो इस वाले को रहने ही देते हैं, अजीब सा लग रहा है, ठीक है। इस वाले पेज से जाके इस वाले से भी बाय कर सकता है और आपको कमीशन मिल जाएगा। नहीं तो यहाँ से भी नहीं किया तो उसके बाद पहला मेल ये जाएगा, उसके बाद अगला मेल जाएगा ये वाला, ठीक है, नेक्स्ट डे। इसके ऊपर भी हमारा कुछ कंटेंट होगा, यहाँ पर हमने अपने प्रोडक्ट्स के लिंक लगा रखे होंगे, ठीक है। और यहाँ से ये सेकेंड फॉलोअप हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये जाएगा अगले दिन, फिर उससे अगले दिन जाएगा कौन सा मेल, ये वाला, 1 सेकेंड, ये बनाया हुआ मैंने, ठीक है। उसके अगले दिन जाएगा ये वाला ईमेल 3, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से हमारा कौन सा 7 ईमेल फॉलोअप हमने बनाएंगे हम लोग, कि ईमेल 3, ईमेल 4, ईमेल 5, ईमेल 6, ईमेल 7, ठीक है। तो उसको एक एक दिन बाद ये सभी 7 ईमेल जाएंगे, ठीक है। तो वो हो सकता है कि इसमें ना बाय करे, इसमें बाय कर दे, इसमें कर दे, इसमें कर दे, इसमें कर दे, तो वो कहीं पर भी किसी भी पार्ट पर जाकर के बाय कर सकता है। तो ये तो हमारा 7 डेज तक चलेगा ही चलेगा, लेकिन इसके साथ ही जैसे ही हम लोगों के पास में जो सब्सक्राइबर्स आने कंप्लीट हो जाते हैं, जो भी हम ट्रैफिक बाय करते हैं, ठीक है, जो हम यहाँ पर ट्रैफिक लेकर के आएंगे, जो ट्रैफिक की बात हो रही है अभी हम लोग समझे कहाँ से ट्रैफिक लेंगे हम लोग। तो जैसे ही हमारे पास मान लो हमने ट्रैफिक बाय किया और हमारे पास सब्सक्राइबर्स की लिस्ट आ गई, ये वाला सीक्वेंस तो अपने आप चालू हो जाएगा, ऑटो रिस्पॉन्डर के थ्रू अपने आप जाएगा, आपको बस एक बार ही सेटअप करना है इसका। लेकिन उसके साथ में सेकेंड डे से, आफ्टर गेटिंग ट्रैफिक एंड सब्सक्राइबर्स, ठीक है, मतलब जैसे ही आपका ट्रैफिक आ गया और आपके पास सब्सक्राइबर्स आ गए, सब्सक्राइबर्स यहाँ पर मतलब हो रही है कि यूजर की ईमेल, ठीक है। सब्सक्राइबर्स किसे कहते हैं, यूजर ईमेल को, ठीक है, कहते हैं। मान लो आपके पास 100 ईमेल्स आ गए, ठीक है, 100 यूजर की ईमेल आ गए, तो आपको क्या करना है, आपको फिर सेकेंड डे से, ठीक है, सेकेंड डे से डेली ईमेल स्वाइप स्टार्ट करने होंगे, ठीक है, डेली ईमेल स्वाइप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहला ईमेल जो जाएगा वो जाएगा, शेड्यूल होगा
1 बजे, सपोज करो यहाँ पर मेरे इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है, कि आज है 12 तारीख, ठीक है, आज 20 तारीख है, सॉरी आज 20 तारीख है। 20 तारीख को मेरे पास 100 ईमेल आ गए, ठीक है, आज ही मेरे पास आए, तो आज ही मेरे पास जैसे ईमेल आए, जैसे ही उसने यहाँ से फॉर्म पे डाला, ये वाला ईमेल उसके पास चला गया, मतलब पहला ईमेल चला गया। तो अब आज मैं उसको ईमेल स्वाइप नहीं करूंगा, मैं अगले दिन से मतलब कल से 21 तारीख से अपना ईमेल स्वाइप शेड्यूल शेड्यूल करूंगा, जो कि पहला ईमेल शेड्यूल करूंगा रात को 1 बजे का, इंडियन टाइम के अकॉर्डिंगली करना है, रात को 1 AM का ईमेल स्वाइप। ईमेल स्वाइप मैंने आप लोगों को दिए हैं, उनका सेटअप हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है, ये हम कम्प्लीटली प्रैक्टिकली मैं एक एक चीज सेटअप करके दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। पहला ईमेल स्वाइप रात को 1 बजे जाएगा, दूसरा ईमेल स्वाइप सुबह 7:30 बजे जाएगा, और तीसरा ईमेल स्वाइप जाएगा सुबह 6:30, सॉरी शाम को 6:30 बजे, ठीक है। इन ईमेल स्वाइप्स के अंदर भी ईमेल का कंटेंट होगा, और क्या होंगे, आपके एफिलिएट लिंक होंगे, ठीक है, आपके एफिलिएट लिंक इनमें होंगे। तो यहाँ से बाय करे ना करे, यहाँ से तो बाय करेगा, ये जो प्रोसेस है ये वाला, ये हमको डेली करना है, ठीक है। एक दिन किया, 21 तारीख को किया, फिर सेम ऐसे ही 22 तारीख को, फिर सेम ऐसे ही 23 तारीख को। तो ये सीक्वेंस आपको डेली करना है, जो रेगुलर फॉलोअप वाला रहेगा, क्योंकि ये वाला जो है, ये जो हमारा 7 फॉलोअप है, जो 7 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन ये आपका अगले दिन से स्टार्ट करना ही करना है। यहाँ से सेल आती है, ठीक है, मोस्टली जो सेल्स आती है हमको ईमेल स्वाइप से आती है, क्योंकि हम लोग डेली उनको ईमेल्स भेजेंगे। और यहाँ पर अगर आप लोगों को लग रहा हो कि डेली ईमेल्स भेजेंगे, एक दिन में 3 ईमेल्स भेजेंगे, स्पैम होगा, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि आप ही नहीं हो इस दुनिया में अकेले जो उनको ईमेल्स कर रहे हो, उनके इनबॉक्स में डेली 100 ईमेल्स आती हैं, ठीक है। तो आपने जो ईमेल भेजा, जरूरी नहीं है कि वो ये वाला ईमेल ओपन करें, ये वाला करें, ये वाला करें, हो सकता है तीनों में से कोई ना करे, लेकिन वो आप जब तक भेजोगे नहीं तब तक वो करेगा कैसे, लेकिन ईमेल ओपन होते हैं, ठीक है, ओपन रेट और वो सारे रेट आपको मिलेंगे, ठीक है। तो वो एक ईमेल करेगा, उसके बाद आपने जो रात को एक किया, उसके बाद में उसको और भी मिल जाएंगे, तो ईमेल्स होते हैं पीछे चले जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग 3 ईमेल्स करते हैं, ताकि जब भी वो अपने इनबॉक्स खोले, तो उसके पास हमारा एक ना एक ईमेल से दिखना चाहिए, तब हमारे पास ओपन से क्लिक्स आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है फॉलोअप का प्रोसेस पूरा का पूरा, जो कि हम करते हैं, राइट। हाँ, डोमेन का हम लोग ईमेल बनाएंगे, उसी से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमको सेल्स आती है, राइट। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ, एक छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है, इसको ऐसे समझना कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। अच्छा, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, आप क्या समझते हैं एफिलिएट मार्केटिंग से। एफिलिएट मार्केटिंग वो तो है ही है कि हाँ, लिंक से प्रमोट करते हैं, वो आता है। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है एक्चुअल में, अगर मैं बात करूँ तो एफिलिएट मार्केटिंग कोई ना, मतलब कि पैसा छापने की, वो रातों रात माला माल बनाने वाली चीज नहीं है, सच बता रहा हूँ, ठीक है, रातों रात माला माल बनने वाली चीज नहीं है। क्योंकि चाहे आज मैं हूँ, चाहे वो अयान सर हो, चाहे कोई भी इस दुनिया में एफिलिएट मार्केटर हो, कोई भी एक रात में इतना कमीशन नहीं अर्न कर सकता है, ये एक प्रोसेस है, ठीक है। तो एफिलिएट मार्केटिंग क्या है बेसिकली, एफिलिएट मार्केटिंग, मार्केटिंग जो है वो है बिजनेस है, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, बिजनेस है, ठीक है, और बिजनेस बनाने में टाइम लगता है, ठीक है, इस चीज को आप लोग समझ लो अच्छे से। बिजनेस बनाने में टाइम लगता है, अगर आपने आज कोई अपना बिजनेस ओपन किया है, तो आपको जरूरी नहीं है कि डे 1 से ही आपका बिजनेस क्या कहते हैं, एकदम चार चांद पर पहुंच जाएगा, एकदम ही मतलब मालामाल हो जाओगे। बिजनेस बनने में टाइम लगता है, राइट। तो एफिलिएट मार्केटिंग भी एक बिजनेस है, जिसके अंदर हम ये सारी स्ट्रेटजीज को अप्लाई करते हैं, और अपने बिजनेस को बड़ा करते हैं धीरे धीरे, ठीक है, थ्रू अलग अलग स्ट्रेटजी। तो जब बिजनेस है, तो इस यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि अगर आपकी दुकान है, आपने एक दुकान खोली, अपना एक बिजनेस ओपन किया, और आपकी दुकान पर 100 लोग आते हैं, ठीक है, 100 कस्टमर आते हैं, तो क्या ऐसा होगा कि 100 के 100 लोग आपसे सामान ले जाएंगे। कौन आंसर करेगा। 100 के 100 लोग कभी भी आपका सामान ले जाएंगे क्या, 100 लोग आए और 100 के 100 लोग सामान लेके चलेगा आपसे, नहीं होगा ऐसा कभी, राइट। सेम इसी तरीके से होता है कि हमारे पास, हाँ सॉरी एक बार, हाँ, तो 100 के 100 नहीं लेंगे, बट 100 में से 10 लोग तो लेंगे ही लेंगे, डेफिनेटली ऐसा तो है कि कम लेंगे, 100 लोग आए हैं तो 10 लोग तो लेंगे ही लेंगे, ठीक है। तो ये होता है एक, मतलब कि एक क्या कहते हैं, जेन्युइन तरीका सोचने का, कि ठीक है कि इतना परसेंट तो आती आती है सेल, ठीक है। तो इसी तरीके से जब हम बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग में, अगर आपके पास 100 ईमेल्स हैं,
100 ईमेल्स हैं, तो आप 100 लोगों को डेली ईमेल्स कर रहे हो, तो उसमें से ऐसा नहीं होगा कि 100 के 100 लोग ईमेल ओपन करेंगे, ठीक है। इनमें से क्या कहते हैं, हो सकता है 50 लोग ही ओपन करें आपका ईमेल, ठीक है। और उसमें से क्या कहते हैं, 50 लोग ओपन करें और उसमें से 10 लोग ही जो उसके अंदर एफिलिएट लिंक लगा है, ठीक है, 10 लोग ही लिंक पर क्लिक करें, ठीक है। और 10 में से आपको एक सेल आए, ठीक है, एक सेल आए, ठीक है। ये मैं कोई भी हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, एक रियलिस्टिक सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत, मैंने यहाँ पर कोई जो अभी ये चीज बताई, ये चीज इसमें लग रहा हो किसी को कि सर ऐसा है वैसा है कुछ, ठीक है, बिल्कुल जेन्युइन बात करिए मैंने, क्योंकि यही होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है, स्टार्टिंग में एक बिजनेस बनाने को टाइम लगता है, आपको कस्टमर बनाने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो जब आपके पास 100 ईमेल्स हैं, उसमें से 100 में से 50 लोग ओपन कर रहे हैं, 10 लोग लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, एक सेल आ रही है आपको, तो जब आपके पास यहाँ पर 1000 मेल्स होंगे, तो आपके ओपन्स कितने होंगे, 500, और लिंक क्लिक्स कितने होंगे, 100, सेल कितनी हो जाएगी आपकी, 10, राइट, ठीक है। तो सिंपल सा गेम है, सिंपल सी क्या कहते हैं लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को समझाया है कि एफिलिएट मार्केटिंग इसी तरीके से काम करती है, कि जैसे जैसे आपका ईमेल्स का डेटा बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी सेल्स बढ़ेगी, ठीक है, आपके ओपन रेट बढ़ेंगे, आपके लिंक पर क्लिक्स बढ़ेंगे, और उसी तरीके से सेल बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो एक चीज मैं आप लोगों के लिए कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो प्लीज आप लोग पेशेंस रखना, ठीक है। पेशेंस के साथ में आपको काम करना है, ठीक है। डेली फॉलोअप लोगे, डेली मेल्स वगैरह भेजोगे, कैसे भेजना है क्या भेजना है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बताऊंगा, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, यही सेम चीज जो मैंने यहाँ बताई यहाँ पर ही लिखी हुई थी, इसको आप चाहे तो हम डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया आप लोगों को, ठीक है। तो ये चीज है। अब हम बात करते हैं कि सर सब चीज तो ठीक है, ये तो सेटअप कर लिया, बट ये कहाँ से आएगा, ईमेल सब्सक्राइबर्स कहाँ से आएंगे, हम सेल्स कहाँ से लाएंगे, ठीक है। तो ट्रैफिक लाने के लिए हमारे पास दो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सोलो एड्स के थ्रू हम लोग ट्रैफिक लेकर के आएंगे। सोलो एड्स हम लोग कहाँ पर रन करते हैं, कहाँ से हम लोग ट्रैफिक लेते हैं, बेसिकली सोलो एड्स में हमारे पास दो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ट्रैफिक जैस्ट और यूडेमी, ठीक है। तो अभी आप लोगों को एक काम करना है, यहाँ पर आप लोगों को जा करके दोनों पर अकाउंट बनाने हैं, तो मैं अभी आप लोगों को अपने लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो मेरे लिंक के साथ जाओगे, जब आप यहाँ पर ट्रैफिक बाय करोगे तो आपको $5 का डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग जाओ और इन दोनों प्लेटफॉर्म पर जा करके अपने अकाउंट बना लो, दोनों के दोनों लिंक मैं आप लोगों के साथ में टेलीग्राम पर शेयर कर दूँ। तब तक मैं भी पानी पी लेता हूँ। तो मैंने जो है दोनों लिंक आप लोगों को शेयर कर दिए हैं, तो आपको जाना है यहाँ पर, सिंपली 5 मिनट भी नहीं लगेगा, और जा करके अपने अकाउंट क्रिएट करने हैं, ठीक है। नहीं, फ्री है अकाउंट बनाना, फ्री है, फ्री में यहाँ पर अकाउंट बन जाते हैं, ठीक है। कुछ चार्ज नहीं है, ₹0 है। और यूडमी के अंदर जब आप बनाओगे ना, तो मैंने टेलीग्राम के अंदर लिंक शेयर किए हैं, ठीक है, टेलीग्राम के अंदर शेयर किए हैं, तो वहां पर एक प्राइम बाय करने के लिए बोलता है, किसी को प्राइम वगैरह कुछ भी बाय करने की जरूरत नहीं है, फ्री अकाउंट बनेंगे, कोई पैसा लगा, कोई पैसे की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आप लोगों को फ्री अकाउंट बनाने हैं। गौतम, अभी हम लोग ऑर्गेनिक की भी बात करेंगे, ऑर्गेनिक भी पढ़ाया जाएगा क्लास के अंदर। मैंने लिंक शेयर कर दिया है, टेलीग्राम में जाकर के देखो, सभी लोगों को लिंक मिल गया। मैं चैट में भी शेयर कर देता हूँ, ऐसा करता हूँ कुछ लोगों के लिए, सेकेंड। ठीक है, तो मैंने चैट में भी भेज दिए हैं दोनों लिंक, अभी जाओ और अकाउंट बनाओ, तब तक मैं भी अपना पानी नहीं पी लेता हूँ, देन क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
कोई भी $9 की पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, उसको आप लोग कैंसिल कर दो। $9 की पेमेंट नहीं करनी है किसी को भी। ठीक है। अकाउंट कैसे बनेगा, आपको जाना है। अच्छा, ट्रैफिक जस्ट पर नहीं आ रहा है। 1 सेकेंड। ट्रैफिक जस्ट पर अकाउंट किस किस का बन गया है? ये सभी को ब्लॉक वाला नोटिफिकेशन आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। कोई नहीं, अभी उड़मी पर बना लो। ठीक है। ट्रैफिक जस्ट का हम लोग क्या कहते हैं, देखता हूँ मैं क्या इशू आ रहा है। तो हम लोग मंडे को देख लेंगे ट्रैफिक जस्ट को। जिनका बन जा रहा है वो लोग बना लो। पासवर्ड और वो क्या कहते हैं आपको अपने हिसाब से रखना है। ठीक है, तो आप लोग अकाउंट वगैरह बना लेना। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर ना, जब हम ट्रैफिक बाय करेंगे तो यहाँ पर ना सोलो वेंडर्स होते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर होते हैं सोलो वेंडर्स जिनसे हम लोग ट्रैफिक बाय करते हैं। सोलो वेंडर्स कौन होते हैं? ये सोलो वेंडर्स जो होते हैं इनके पास ना यूएसए के लोगों का डेटा होता है। ठीक है, डेटा इन द सेंस कि इनके पास ईमेल्स होते हैं यूएसए के लोगों के। ठीक है। तो हम इनको अपने इस वाले पेज का बेसिकली हम लोग इनके इनसे क्या करते हैं, ट्रैफिक बाय करते हैं। ठीक है। हम लोग सोलो वेंडर से ट्रैफिक बाय करते हैं, देन वो लोग। ठीक है, अब आपको लगा कंफर्म नाउ पर तो कुछ कंटेंट ही नहीं है, तो बेसिकली ये क्या करते हैं, हम इनको एक लिंक देते हैं अपना कंफर्म नाउ पेज का। ठीक है, हम इनको लिंक देते हैं हमारे इस वाले पेज का। और ये जो सोलो वेंडर्स होते हैं ये इस लिंक को क्या करते हैं, अपने ईमेल लिस्ट के थ्रू, अपने ईमेल लिस्ट के अंदर प्रमोट करते हैं। ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, हम लोग हम लोग स्लो वेंडर से ईमेल बाय नहीं करते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। हम लोग स्लो वेंडर से क्लिक्स बाय करते हैं। याद रखना कि हमारे इस लिंक पर हमें कितने क्लिक्स चाहिए। मान लो हम 100 क्लिक्स बाय करेंगे। ठीक है। तो हम इससे 100 क्लिक्स बाय करेंगे। तो 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। हम इससे क्या करेंगे, हम लोग करेंगे 100 क्लिक्स बाय करेंगे, तो जब ये हमें 100 क्लिक्स पूरे देगा। ठीक है। 100 क्लिक्स पर 100 यूजर के थ्रू उन 100 लिंक पर क्लिक होने के बाद हो सकता है आपके पास भाई किसी के पास 50 ईमेल्स आ जाएं। ठीक है। या फिर किसी के पास हो सकता है 100 की 100 ईमेल्स आ जाएं। ठीक है। तो ये हो सकता है, बट ये रेशियो मोस्टली 80 तक तो रहता ही है कि 80 ईमेल्स आ जाते हैं। लेकिन सोलो वेंडर्स वो है, वो ईमेल्स की गारंटी नहीं होती है इनकी बेसिकली, बट लेकिन ईमेल्स आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। ठीक है। बट ये लोग देते हैं क्लिक्स। ठीक है, हमारे लिंक के ऊपर क्लिक्स, क्योंकि लास्ट बैच में ही लोगों को कंफ्यूजन हो गई थी कि क्या कहते हैं सर, ईमेल्स नहीं आ रहे हैं, सोलो वेंडर्स को मैसेज कर रहे थे, तो उनका मेरे पास मैसेज आया था सोलो वेंडर्स का, जो मैं आप लोगों को सोलो वेंडर्स रिकमेंड करने वाला हूँ। ठीक है, उन्हीं से ही बाय करना है आपको ट्रैफिक। तो वो मुझे बोल रहे थे कि सर आपके जो रेफरल्स हैं, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि वो लोग ईमेल्स के लिए बोल रहे हैं, बट वो लोगों से हम क्लिक्स बाय करते हैं, ईमेल्स वहां पर आते हैं। ठीक है। तो जब यूजर यहाँ से हमारे इस वाले पेज पर आएगा, यहाँ पर अपना अपना ईमेल डालेगा, देन अपना यहाँ से फ्री गिफ्ट लेगा, तो वो हमारे लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ से हमारी एक लिस्ट बनेगी, राइट।
यहाँ पर हमारी एक लिस्ट बन जाएगी धीरे धीरे, जिसको हम लोग ये सारा ईमेल्स वगैरह भेजेंगे। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। मैं सारी चीजें बताऊंगा। नहीं, प्राइम को अपडेट मत करना। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हम लोग जो मैंने अभी आप लोगों को बताई हैं ये सारी चीजें, ये पूरा सेटअप हम लोग मंडे को करने वाले हैं। एक्चुअली सेटअप तो आज ही करना था, बट क्या कहते हैं, ईमेल मार्केटिंग का जो हम सॉफ्टवेयर पुराने बैचेस से यूज करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। हम लोग मतलब गेट रिस्पॉन्स यूज कर रहे हैं काफी टाइम से और वही अच्छा है। ठीक है, बट क्या प्रॉब्लम आई है कि अभी आरबीआई ने एक गाइडलाइंस निकाली है कि जितनी भी यूएसए की या बाहर के जितने भी कंपनीज हैं जो कि रिकरिंग पेमेंट लेते हैं, रिकरिंग पेमेंट मतलब कि मंथली बेस पे हमने अपना कार्ड ऐड किया, हर महीने वो हमारे कार्ड में से पैसा काटते रहते हैं और हम उनकी सर्विसेज को यूज करते हैं, तो रिकरिंग पेमेंट को बंद कर दिया है आरबीआई ने। तो इस वजह से गेट रिस्पॉन्स में हम लोग अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा ऑप्शन वहां पर पेपल का है, तो पेपल के अंदर रिकरिंग पेमेंट का ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए क्या कहते हैं, पेपल भी वर्क नहीं कर रहा है। एक तरीका है जो कि वर्क कर रहा है, उसमें उन लोगों से बात हुई हमारी, तो उन्होंने ये बोला कि आप 1 साल का प्लान ले लो, देन हम उसको भी लेने का एक अलग तरीका है। ठीक है, कि किस तरीके से करना है, वो अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर वगैरह कराना पड़ता है। तो इतना, और पूरे साल का प्लान मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, अभी हम लोग मंथली मंथली पर जाएंगे। आई नो कि बजट का इशू होता है बहुत सारे लोगों के पास में, तो हमने इसीलिए मैं उसका ऑल्टरनेटिव आप लोगों को एक अच्छा सा ईमेल सॉफ्टवेयर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो उस पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, उस पर कंप्लीट सेटअप करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ताकि, और ये जो है क्या नाम है, गेट रिस्पॉन्स से सस्ता है सबसे पहली बात तो ये, और इसका डिलीवरी रेट वगैरह भी काफी अच्छा है, तो ये हम लोग इस पर सेटअप करेंगे। ठीक है, अपनी मंडे की क्लास में। ठीक है, बाकी सोलो ऐड के लिए कितना बजट चाहिए, क्या चाहिए, वो सारी चीजें जो आप अभी पूछ रहे हो, वो सभी चीज हम लोग मंडे की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास ठीक थी, मजा आया आज की क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास में इतनी रखूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक अर्जेंट वर्क है, इस वजह से। सो हम लोग मिलते हैं मंडे की क्लास में डायरेक्टली। ठीक है, तो सारा सेटअप ये जो मैंने अभी सारी चीजें बताई, एक एक चीज मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ठीक है, सो आज की क्लास इतनी ही। सी यू, टाटा, बाय बाय। बाकी जिन लोगों को कॉल नहीं आया सपोर्ट टीम का, उनको डेफिनेटली कॉल आ जाएगा। ठीक है, कल सभी के पास आ जाएगा। ठीक है, ये क्लास मैं रात तक अपलोड कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।